अवनी, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, मेरा इतना ध्यान रखती हो। मैंने बहुत सालों बाद किसी की आंखों में अपने लिए ये फिक्र देखी है। ये बात सुनते ही अवनी उठकर बैठ गई। उसने अगले ही पल गौतम के हाथों में हाथ डाल दिया। गौतम, मुझे मॉम डैड सबकी फिक्र है। इस छोटे से परिवार में सभी की फिक्र है मुझे, और इस परिवार में तुम भी आते हो। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, मेरे पति हो, इसलिए मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र लगी रहती है जितनी सबकी होती है। ये बात सुनकर गौतम आगे कुछ कह नहीं पाया। अवनी भी एक पल के लिए खामोश हो गई। चलो, अब बहुत हो गई सीरियस बातें। मुझे सच में कल सुबह बहुत सारा काम है, तुम भी सो जाओ। ये बात कहते हुए अवनी ने लाइट ऑफ कर दी और आंखें बंद करके सो गई। गौतम भी मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर में चला गया, लेकिन लेटने के बाद भी वो काफी देर तक अवनी को ही देख रहा था। मुझे माफ करना अवनी, मैंने आज तुमसे झूठ बोला, लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताकर तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब ये रिश्ता चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसका एक एक लम्हा पूरी तरह से खुलकर जीना चाहता हूं। गौतम ने मन ही मन कहा। यह बात कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही उसे अचानक याशी का ऑक्शन में आना भी समझ में नहीं आ रहा था। आंखें बंद करते ही उसका मन इस सवाल पर जाकर अटक सा गया। आखिर याशी ऑक्शन में आई ही क्यों थी? ये दीपशिखा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? या फिर याशी ही ये सब जानबूझकर कर रही है? ये सारी बातें सोचते सोचते गौतम की आंख लग गई। अगली सुबह अवनी काम के चलते ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई। गौतम घर के काम में ही लगा हुआ था। दिन में जब वो घर के काम से फ्री हुआ तो वो पैदल ही अवनी का हाथ बटाने के लिए ऑफिस की तरफ निकल गया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाते ही दो कारों ने आकर उसे घेर लिया। उन कारों को देखते ही गौतम वहीं रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर गौतम, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। कार से बाहर निकलते ही गौतम को अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। गौतम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लंबा आदमी चेहरे पर चश्मा लगाए खड़ा था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम उज्जवल है। मुझे मिस्टर यशवंत ने ही आपके पास भेजा था। उज्जवल ने मुस्कुराकर पूरी बात कही। लेकिन इस तरह से अचानक? मैं अभी कहीं और जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। गौतम ने बात को टालते हुए कहा। मिस्टर गौतम, आपका चलना बहुत जरूरी है और मैं आपको लिए बगैर नहीं जाने वाला, उस आदमी ने तुरंत कहा। गौतम ने पूरे ध्यान से उसकी बात सुनी, क्योंकि वो घर से पैदल ही निकला था और ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा था, तो उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि उसे आसपास अग्रवाल फैमिली से कोई देख न ले। देखो, समझने की कोशिश करो, इस वक्त मेरा चलना पॉसिबल नहीं है। मैं इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी कर पाता, उज्जवल ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया, जिन आदमियों के पास गन्स थीं। मिस्टर यशवंत ने आपको बुलाया है और मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए सोच में भी पड़ गया था। उसे इस वक्त अवनी के पास जाकर उसकी हेल्प करनी थी, इसलिए वो किसी तरह से वहां से निकल जाना चाहता था। देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। गौतम ये कहते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उज्जवल ने आसपास खड़े आदमी को इशारा कर दिया और एक ही झटके में उन सभी ने गौतम को आकर पकड़ लिया। मिस्टर गौतम, मैंने कहा ना कि मैं भी आपको यहां से लिए बगैर नहीं जाने वाला, उज्जवल ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतम की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अगले ही पल गुस्से में एक आदमी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त पास में खड़े दूसरे आदमी ने अपनी गन लोड कर ली और गौतम के सिर पर तान दी। गन की आवाज सुनते ही गौतम गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता, उसे थोड़ी ही दूर से गीता की आवाज सुनाई दी। गीता की आवाज सुनते ही गौतम सक पका गया। ओह शिट, मम्मी जी, अगर उन्होंने मुझे इन सबके साथ देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगी। वैसे ही उनको मेरे ऊपर शक रहता है, और इन गन्स लिए हुए आदमियों को देखकर तो वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये बात सोचते ही
गौतम के चेहरे पर पसीना आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उज्जवल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।